हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर आप यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे 2024 में या फिर आने वाले टाइम में तो आपको काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको टॉप 3 स्मॉल कैप के बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के अंदर टॉप पोजीशन पे है आज के डेट में, जिसने पिछला भी रिटर्न काफी अच्छा दिया है और आने वाला भी टाइम इसका काफी ब्राइट लग रहा है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे तीनों म्यूचुअल फंड पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, अगर आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, ये सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला स्मॉल कैप हम लोग देखते हैं अब। तो पहला जो स्मॉल कैप आता है जो कि सभी का फेवरेट है और बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर होंगे जिसने आज तक इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो जरूर किया होगा। तो ये म्यूचुअल फंड आता है स्मॉल कैप के अंदर, पहला क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ। अब जरा इसका हम लोग डिटेल्स को चेक करते हैं। तो पिछले एक महीने के अंदर जो रिटर्न दिया है वो 8.60 का परसेंट का रिटर्न है। 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो 36.07% का रिटर्न है। एक साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एक साल में 68.70% का रिटर्न है। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 48.12% का रिटर्न है। 5 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 38.60% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 19.83% का। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका रिटर्न। अब हम लोग इसकी एनएवी के ऊपर यदि बात करें तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 253 रुपया 98 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1000 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 15,663 करोड़ का। अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ का एसआईपी किए होते तो एक साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता 72,002 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,90,995 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 8,04,926 रुपया। और अगर बात करें, मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते तो आपका 1 लाख रुपया एक साल में 1,68,700 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,24,968 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 5,11,465 रुपया होता। अब हम लोग इसके अंदर यदि होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 103 स्टॉक लिस्टेड है। अगर सेपरेट वीडियो आप देखना चाहते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड का तो ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बना करके रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो हम इसमें टॉप 10 स्टॉक को यदि देखेंगे तो पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, दूसरा आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, अरविंद लिमिटेड, एचएफसीएल लिमिटेड, बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड, आरबीएल बैंक लिमिटेड और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। अब हम लोग जरा इसकी इक्विटी को सेक्टर वाइज देखते हैं तो अदर्स पे 19.3, एनर्जी पे 17.1, फाइनेंशियल पे 13.8, कंस्ट्रक्शन पे 13%, सर्विस पे 10.7, मेटल्स एंड माइनिंग्स पे 9.8, हेल्थ केयर पे 9.4 और कंज्यूमर स्टेट्स पे 6.9। इसकी पी रेशियो की बात करते हैं, इसकी पी रेशियो है 24.24, पीबी रेशियो है 2.58। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिटर्न एंड रैंकिंग को यदि देखेंगे तो एक साल का जो फंड रिटर्न है वो है 68.60, 3 साल में 48.1, 5 साल में 38.6 और एनुअल 19.8। इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है एक साल में 52.5, 3 साल में 30.9, 5 साल में 27। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखते हैं तो एक साल में 5 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 1 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में भी ये 1 नंबर में रैंक करता है। अब हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.77%। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो पहला स्मॉल कैप हम लोगों ने डिस्कस किया जो कि है क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ। अब हम लोग दूसरा स्मॉल कैप फंड देखते हैं। अब जो सेकंड म्यूचुअल फंड आता है स्मॉल कैप के अंदर वो है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। अब जरा हम लोग इसकी रिटर्न को देखते हैं तो पिछला एक महीने में जो रिटर्न दिया है
वो 3.88% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो 21.81% का रिटर्न दिया है। 1 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 52.61% का रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 34.47% का रिटर्न है। 5 साल की यदि हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 25.56% का रिटर्न है और एनुअल रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 21.31% का। अब हम लोग एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 136 रुपये 18 पैसा। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें 100 रुपये लगा सकते हैं। ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है और इसका जो फंड साइज है वो है 28,606 करोड़ का। अब मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपये डाले होते तो पिछले 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 64,085 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,68,813 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 5,06,051 रुपया। अब मान लीजिए आप 1 लाख रुपया इस म्यूचुअल फंड में एक बार में डाले हुए होते तो 1 साल में जो आपका पैसा होता वो होता 1 लाख का 1,52,610 रुपया। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया होता 2,43,151 रुपया और 5 साल में जो आपका 1 लाख रुपया होता वो होता 3,12,073 रुपया। अब हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 74 स्टॉक लिस्टेड है और अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 90.1%, कैश पे है 9.9%। अब यदि इस इक्विटी को यदि हम लोग सेक्टर वाइज देखते हैं तो सर्विस पे है 21.4, अदर्स पे है 16.4, फाइनेंशियल पे 13.2, कैपिटल गुड्स पे है 13.2, हेल्थ केयर पे है 11.9, केमिकल्स पे 6.4, कंज्यूमर स्टेल्स पे है 6.3, ऑटोमोबाइल्स पे 5.7 और टेक्नोलॉजी पे है 5.5। अब हम लोग इसकी पीई रेशियो की बात करते हैं। इसका पीई रेशियो है 20.40 और पीबी रेशियो है 3.14 का। अब रिटर्न एंड रैंकिंग को देखते हैं तो इसका फंड रिटर्न है 1 साल में 52.6, 3 साल में 34.5, 5 साल में 25.6 और एनुअल 21.3। वहीं इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 52.5, 3 साल में 30.9, 5 साल में 27 और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखते हैं तो 1 साल में 16 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 6 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 14 नंबर पे रैंक करता है। इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.61%। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो ये दूसरा म्यूचुअल फंड हमने डिस्कस किया जो कि है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। अब चलिए हम लोग तीसरा म्यूचुअल फंड डिस्कस करते हैं। तीसरा म्यूचुअल फंड आता है कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। अब जरा इसका रिटर्न की हम लोग बात कर लेते हैं तो पिछले 1 महीने में जो रिटर्न दिया है वो 2.29% का रिटर्न है। 6 महीने में रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में 19.73% का रिटर्न दिया है। 1 साल में रिटर्न की बात कर लेते हैं, 1 साल में 41.94% का रिटर्न है। 3 साल में रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 34.81% का रिटर्न है और एनुअल रिटर्न की यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 29.76% का। अब यहाँ पे एनबी की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस है 36 रुपया 65 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1000 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 9586 करोड़ का। अब मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता 72,436 रुपया। 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,65,909 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 6,95,400 रुपया। अब मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते हैं तो 6 महीने में जो आपका पैसा होता है वो 1,09,421 रुपया होता है। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,41,940 रुपया होता और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,45,000 होता। अब हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 93 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 97.1% और कैश पे है 2.9%। इसकी इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 20.1, अदर्स पे है 17.1, कैपिटल गुड्स पे 15.9, सर्विस पे 11.3, कंस्ट्रक्शन पे 11.1, हेल्थ केयर पे 11, कंज्यूमर स्टेल्स पे 7.9 और केमिकल्स पे है 5.6%। अब इसकी पीई रेशियो को देखें तो इसका पीई रेशियो है 29.33, पीबी रेशियो है 4.36। अब हम लोग इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग को देखते हैं तो
1 साल का जो फंड रिटर्न है वो 41.9 का है, 3 साल में 34.8 का और एनुअल 29.8 का है। वहीं इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 52.5, 3 साल में 30.9। रिटर्न रैंक की कैटेगरी को देखें तो 1 साल में 25वें नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 3 साल में 5वें नंबर पे रैंक करता है। इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.48% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप 1 साल के अंदर अपना पैसा रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो तीसरा म्यूचुअल फंड जो हम लोगों ने डिस्कस किया स्मॉल कैप के अंदर वो था कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टॉप 3 स्मॉल कैप फंड, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाला टाइम पे आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।